दिल्ली सरकार ने करोड़ों रुपया खर्च करके पालम मेट्रो से बस सर्विस की शुरुआत की और देवी बसें खाली चल रही हैं। अगर ये मेट्रो पे ही खड़ी रहे तो सवारियाँ आपको बहुत मिल जाएगी। हाँ जी, सवारियों की कोई दिक्कत नहीं आएगी। सवारी ये ई रिक्शा वाले उठा लेते हैं सवारी। और संकरी सड़क पर स्पेशली सादनगर में सड़क के दोनों तरफ इंक्रोचमेंट की वजह से बस की रफ्तार पूरी धीमी हो गई और आलू से भरा ट्रक आपको नज़र आ रहा है। सड़क के दोनों तरफ ट्रक खड़े हुए हैं जिसकी वजह से बस की रफ्तार बिल्कुल धीमी हो गई है। और यहाँ पर जो इंक्रोचमेंट है वो कम से कम 30 से 35 फीट तक बाहर सड़क के ऊपर नज़र आ रहा है। तो बिल्कुल स्टैंड जो है वो चिन्हित तो किए गए हैं लेकिन प्रॉपर्ली स्टैंड नज़र नहीं आते हैं। नहीं, बसें तो चली हैं, बहुत अच्छा अनुभव है, पर थोड़ी सी दिक्कत है कि यहाँ एक तो रोड बहुत सकड़ी हुई कंजेस्टेड है। अब ये मंडी की तरफ देखिए, लेफ़्ट साइड में पूरी बस ये घूम रही है। यहीं से ही इंक्रोचमेंट सामने दिखना शुरू हो गया है। ये जो रेहड़ियाँ खड़ी हुई हैं दोनों तरफ, ये कहीं ना कहीं 8 से 10 फीट पूरा का पूरा इन्होंने दोनों तरफ घेरा हुआ है। इसकी वजह से बस की रफ्तार बिल्कुल धीमी हो चुकी है। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। दिल्ली सरकार ने करोड़ों रुपया खर्च करके पालम मेट्रो से बस सर्विस की शुरुआत की और देवी बसें खाली चल रही हैं। इसकी कुछ भी वजह हो सकती है। इसकी वजह ये भी हो सकती है कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है। इसकी वजह ये भी हो सकती है लोगों को पता नहीं है कि इसके स्टैंड्स कहाँ पे हैं, कहाँ से चलेगी। इसलिए इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे और वजह तलाशने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्यों दिल्ली सरकार की देवी बसें खाली चल रही हैं। तो इस वक्त एक बस में हम लोग सवार हो चुके हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि मंगलापुरी के डीडीए दफ्तर के आसपास से आपको बस मिलेगी और उसके बाद जो स्टैंड हैं उसके वो मैं आपको बता देता हूँ और उन स्टैंड्स पर बस आपको रुकती हुई नज़र आएगी। अगर आप पालम सादनगर रहते हैं, कैलाशपुरी रहते हैं या फिर आप सागरपुर की साइड रहते हैं तो आपको सागरपुर ईस्ट में स्कूल के पास बस खड़ी हुई मिलेगी या वहाँ पर रुकेगी। इसके साथ ही कैलाशपुरी में जो स्कूल है उसके पास स्टैंड है, जाट धर्मशाला के पास स्टैंड है, मंगलापुरी टर्मिनल के पास स्टैंड है और उसके बाद पालम मेट्रो तक ये बस पहुँचेगी। तो बड़ा सवाल ये है कि तमाम जो सुविधाएं दी गई हैं दिल्ली सरकार के द्वारा, देवी बसेस, एयर कंडीशनर है और जो इसके रेट्स हैं वो भी किफ़ायती हैं, आखिरकार क्यों जनता इसमें बैठना नहीं चाहती, ये वजह हम लगातार तलाशेंगे। अंकल जी, क्या नाम है आपका? नाम सुरेश चंद है जी। आप ये बताइए, इतने दिन हो गए बस की शुरुआत हुए लेकिन फिर भी खाली खाली जा रही है, इसकी वजह क्या लगती है? वजह यही है जी, ये जैसे मेट्रो स्टेशन से चलाई है ये थोड़ी सी आगे आके चलती है। अगर ये मेट्रो पे ही खड़ी रहे तो सवारियाँ आपको बहुत मिल जाएगी। हाँ जी, सवारियों की कोई दिक्कत नहीं आएगी। सवारी ये ई रिक्शा वाले उठा लेते हैं सवारी और ये यहाँ रोकने से सीधी चला देते हैं। अभी इनको पता नहीं है ज़रा कि नहीं, सवारी बहुत हैं। हाँ जी, और अच्छी बस है, अच्छी चलाई है और अभी लोगों को पता भी नहीं लगा है। धीरे धीरे लोगों को पता लगेगा और तो बैठेंगे इसमें। हाँ जी, तो बस के अंदर आप बैठे हुए हैं, कैसा अनुभव है, क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया है जी। बसें में मैं डेली 1-2 चक्कर मारता हूँ डेली। बहुत अच्छी सर्विस है और आने जाने की सुविधा अच्छी है। हाँ जी, बहुत ही, और ये बस बहुत अच्छी चलाई गई है। ठीक है ना? हाँ जी। तो बिल्कुल लोगों में कहीं ना कहीं नॉलेज की कमी है। अभी एक व्यक्ति अंदर चढ़े हैं, उन्होंने सीधा कंडक्टर से पूछा है कि साहब ये कहाँ तक जाती है। तो इसी तरह से बहुत सारी कन्फ्यूजन्स लोगों में हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि बस की शुरुआत करने से पहले बहुत कुछ ऐसी तैयारियां थी जो होनी चाहिए थी। और इसके साथ ही आपको बता दें कि ये सादनगर में अब एंट्री कर रही है। सादनगर में दोनों तरफ जो इंक्रोचमेंट है, जो अतिक्रमण है, वो कहीं ना कहीं बस की जो रफ्तार है उसको धीमी कर देता है, जिसका फ़ायदा यहाँ ई रिक्शा वाले उठाते हैं। ई रिक्शा में लगातार पैसेंजर्स देखे जाते हैं, जो मिनी बस हैं उसमें पैसेंजर्स देखे जाते हैं। हम और लोगों से बात करें। क्या नाम है सर आपका? विनोद गुप्ता जी। सर, ये मिनी बस की शुरुआत मेट्रो से हुई है, कितनी सुविधाजनक है और आपको लगता है कि पूरी तैयारियों के साथ शुरू हुई है? नहीं, तैयारी तो नहीं है क्योंकि साइडों में जगह नहीं मिलती इनको और ये ड्राइवर भी बेचारे परेशान हो जाते हैं, है ना। इसके लिए कुछ करना चाहिए। जो शुरुआत अभी कम हुई है और जैसे थड़े तोड़े भी थे वो थड़े फिर दोबारा बना दिए। पहले थड़े तोड़े थे चौड़ी सड़क करने के लिए। उसी समय का अगर गवर्नमेंट वो सड़क भी बना देना फिर थड़े नहीं बनेंगे। तो क्या कुछ इंक्रोचमेंट बीच में रहता है जिससे परेशानी होती है? भाई परेशानी यही है कि अब बेचारे कोई स्टैंड तो भी बने नहीं है,
ये रोक तो देते हैं, जहाँ भी आप आते हुए रोक देते हैं। 2-3 जगह स्टैंड भी बनना चाहिए, और बस अगर चल जाती तो बहुत अच्छा है। तो बिल्कुल स्टैंड जो है वो चिन्हित तो किए गए हैं, लेकिन प्रॉपरली स्टैंड नज़र नहीं आते हैं। और इसके साथ ही अब देखिए पालम सादनगर में बस ने एंट्री कर ली है। लगभग 5 से 7 मिनट हमें हो चुके हैं सवार हुए, लेकिन अभी तक आपको इसमें सिर्फ 2 सवारियां नज़र आ रही हैं। सारी की सारी सीटें खाली हैं और आने वाले समय में हो सकता है कि पैसेंजर्स की संख्या बढ़े, क्योंकि जहां तक लोगों का अनुभव है बस के अंदर वो बेहद अच्छा है। और अनुभव ये कहता है कि एयर कंडीशन बस है, अच्छी सीटें हैं, साफ़ सफाई है, हाइजीन तरीके से जो है पूरा यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं। जब विधायक कुलदीप सोलंकी और प्रद्युम्न राजपूत ने यहाँ पर बसेस का चलने का उद्घाटन किया था, शुरुआत की थी, तो उस वक्त जो है उन्होंने बताया था कि ये बहुत किफ़ायती हैं और लोगों को इसका फ़ायदा भी मिलने वाला है। अब लोगों का अनुभव क्या कहता है ये समझने के लिए हम लोग बस में पूरा ट्रैवल कर रहे हैं और हम आगे तक जाएंगे, आपको दिखाएंगे कि कैसे लोग यहाँ चढ़ रहे हैं बस के अंदर और कैसा उनका जो है अनुभव है। बहरहाल आपको बता दें कि अवेयरनेस की कमी की वजह से बस के अंदर लोग बैठ नहीं रहे हैं। अवेयरनेस की कमी है क्योंकि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ और इतिहास में पहली बार पालम मेट्रो से देवी बस की जो है शुरुआत हुई है। सर, रिस्पांस आ रहा है लोगों का उस हिसाब से जैसा आना चाहिए? वैसा नहीं आ रहा अभी, कुछ समय लगेगा। अभी लोगों को अवेयर नहीं है, अभी लोग उनको पता नहीं कि गाड़ियाँ चल रही हैं, थोड़ा समय लगेगा उस चीज़ के लिए। तो लोग आपसे इंक्वायरी करते हैं, क्या कुछ पूछते हैं? यही कि ये गाड़ी कहाँ से कहाँ तक चलाई है, कब कितनी गाड़ियाँ लगी हैं, कहाँ पे रुकती है, स्टैंड कहाँ है, ये रूट कौन सा है, ये बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं। तो रेवेन्यू उस हिसाब से जनरेट नहीं हो पा रहा है जैसे सोचा गया था? नहीं, अभी तो कुछ नहीं, ऐसा नहीं कुछ। तो हर रोज़ ऐसे ही खाली जाती है बस? हाँ, मैक्सिमम कई ऐसा होता है कि जैसे ड्यूटी टाइम होता है उसमें गाड़ियाँ भर के भी जाती हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल खाली चल रही है, कुछ भर के भी जाती हैं, कुछ सीटिंग भी होके जाती है। मतलब रुकावटें कहाँ कहाँ आती हैं इंक्रोचमेंट वगैरह से, जहाँ बस की रफ्तार कम हो जाती है? ये मंडी है और फिर ये थोड़े रोड जो भीड़े ये साधनगर ये है, यहाँ पे थोड़ा सा परेशानी है। तो देखिए अभी प्रधान चौक पे बस रुकी और पैसेंजर्स जो है चढ़े हैं। अब देखिए टिकट ले रहे हैं। सर, बसें चली हैं, कैसा अनुभव रहा है? नहीं, बसें तो चली हैं, बहुत अच्छा अनुभव है, पर थोड़ी सी दिक्कत है कि यहाँ एक तो रोड बहुत सकड़ी हुई कंजेस्टेड है और ई रिक्शा हैं साइडों में, जैसे गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं तो बसें निकलने में थोड़ी परेशानी तो होती है। पर ये आने वाले समय के हिसाब से तो बहुत बढ़िया काम किया है। तो देखा जा रहा है कि बस में जो है पैसेंजर नहीं जा रहे, रिक्शे का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं, इसकी क्या वजह है? नहीं, अभी क्या है, कुछ लोगों को धीरे धीरे पता लग पा रहा है कि बसें चली हैं। कुछ लोग जैसे अब हम माता जी हैं तो हमें पता लगा तो हम ई रिक्शा की बजाय बस को ही वेट कर रहे थे, बस की ही वेट कर रहे थे। और यहाँ इंक्रोचमेंट भी रहता है, क्या कुछ इंक्रोचमेंट रहता है जिससे जो है परेशानी होती है बस वालों को? अब अतिक्रमण रहता है भाई मेन तो क्या है, जाम का कारण है, मेन जाम है। और जो आपको बताया कि भाई साइडों में गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और रोड थोड़ा सा सकड़ा हुआ है और फिर ई रिक्शा वगैरह हैं और भी व्हीकल हैं, तो जो मेन क्या है, जाम लग जाता है इसमें से। तो आपको लगता है सरकार को पहले तैयारियां करनी चाहिए थी, उसके बाद जो है शुरुआत करनी चाहिए? नहीं, ये अब होने को तो सब कुछ हो सकता है, क्या नहीं चीज़ हो सकती, पर यह है कि इस चीज़ में टाइम लगता है फिर। तो बिल्कुल अभी शुरुआत है, 1 महीना भी नहीं हुआ है कि पालम मेट्रो से बसेस की शुरुआत हुई है। रूट जो है वो पालम मेट्रो से विकासपुरी तक है, पालम मेट्रो से आईजीआई तक है, पालम मेट्रो से जो है द्वारका तक बस जाएगी और लगातार सर्विसेज जो है दी जा रही हैं। लेकिन बड़ी बड़ी चुनौतियां भी सामने आ रही हैं। सबसे बड़ी चुनौती है इंक्रोचमेंट की, जो बस की रफ्तार को बिल्कुल धीमी कर देता है। और इसके बाद जो दूसरी चुनौती है वो ये है कि लोगों को पता नहीं है कि बस आखिरकार रुकेगी कहाँ। तो अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए पैसेंजर्स लगातार चढ़ रहे हैं और कैलाशपुरी पहुँचने वाली है ये हमारी देवी बस। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। तो सागरपुर से हम इस देवी बस में सवार हुए जो कि विकासपुरी से पालम मेट्रो तक पहुंच रही है। बीच में बहुत सारी रुकावटें आई, कहीं रिक्शे खड़े मिले, कहीं टेम्पू खड़े मिले, कहीं किसी की गाड़ी खड़ी मिली और संकरी सड़क पर स्पेशली सादनगर में सड़क के दोनों तरफ इंक्रोचमेंट की वजह से बस की रफ्तार पूरी धीमी हो गई। और अब जो सबसे बड़ी समस्या नज़र आएगी वो है मंगलापुरी मंडी। अब मंडी के अंदर ये बस एंट्री कर रही है, सामने आपको रेहड़ियाँ खड़ी हुई नज़र आ रही हैं। अब अंदर की तरफ आप देखेंगे कि क्या कुछ रुकावटें जो है बस ड्राइवर को आती हैं और क्या कुछ चैलेंजेस आते हैं। अब ये मंडी की तरफ देखिए, लेफ़्ट साइड में पूरी बस ये घूम रही है, यहीं से ही इंक्रोचमेंट सामने दिखना शुरू हो गया है। ये जो रेहड़ियाँ खड़ी हुई हैं दोनों तरफ, ये कहीं ना कहीं 8 से 10 फीट दोनों तरफ से सड़क को घेर रही हैं। 8 से 10 फीट पूरा का पूरा इन्होंने दोनों तरफ घेरा हुआ है। इसकी वजह से बस की रफ्तार बिल्कुल धीमी हो चुकी है और आगे की तरफ आप जाएंगे तो स्कूटी वाले, रिक्शा वाले, ये सब आपको सड़क पर ही खड़े हुए नज़र आएंगे। अब यहाँ पर राइट जब हम मुड़ेंगे तो हो सकता है आपको यहाँ पर ट्रक्स भी नज़र आ जाएं जो पूरी तरह से बस को रोक देंगे। और इन चीज़ों पर स्पेशली सरकार को काम करने की ज़रूरत है, विधायक को काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि सरकार की मंशा तो साफ़ है कि लोगों को सुविधाएं हो, लेकिन उन सुविधाओं के समक्ष जो कठिनाइयां आ रही हैं, जो चुनौतियां आ रही हैं, उन पर भी सरकार को काम करना चाहिए। ये भी सरकार की जिम्मेदारी है। अब देखिए, आलू से भरा ट्रक आपको नज़र आ रहा है, सड़क के दोनों तरफ ट्रक खड़े हुए हैं जिसकी वजह से बस की रफ्तार बिल्कुल धीमी हो गई है। और यहाँ पर जो इंक्रोचमेंट है वो कम से कम 30 से 35 फीट तक बाहर सड़क के ऊपर नज़र आ रहा है। ये जो जितनी भी आपको दुकानें नज़र आ रही हैं ये सारी की सारी सड़क के ऊपर हैं, यानी कि सरकार की सड़क के ऊपर हैं। और उसके बाहर उसके रेहड़ियों के सामने कस्टमर हैं, कस्टमर के पीछे उनकी स्कूटियां हैं। और राइट साइड में भी आप देखेंगे अवैध तरीके से किस तरह से अपना माल मंडी वालों ने रखा हुआ है, दुकान वालों ने रखा हुआ है। कम से कम 10 फीट जगह इन्होंने इस तरफ घेरी हुई है, यानी कि लेफ़्ट साइड में 20 से 25 फीट और राइट साइड में 10 फीट जगह 35 फीट का सड़क, सरकारी सड़क पूरी तरह से मंडी वालों ने घेरा हुआ है। और बीच में है स्कूटी वाले खड़े हैं। भाई जो खरीदार हैं, जो सब्जी खरीदने आते हैं, फल फ्रूट खरीदने आते हैं, वो कहीं ना कहीं तो अपनी गाड़ियां खड़ी करेंगे, तो उनकी स्कूटियां नज़र आएंगी। इसके साथ ही आपको सामने रिक्शा नज़र आ रहा है। ये अब देखिए बस रोकनी पड़ेगी, हॉर्न दिया जा रहा है। ये बंदा सामान अपना आराम से जो है लगा रहा है और बड़ी शिद्दत के साथ ये अपनी जो है रिक्शा यहाँ से हटाएगा। यहाँ आपके कम से कम 15 सेकंड ख़राब हो गए। साथ में गाड़ी खड़ी है, कोई पार्किंग नहीं है, अवैध तरीके से यहाँ पर अवैध पार्किंग बनी हुई है। अब रिक्शे वाले हटाए तो बस की रफ्तार बढ़ी है। अब आगे जाके हो सकता है कुछ और सामने आ जाए, फिर से जो है बस की रफ्तार धीमी करनी पड़े। तो वहीं जहाँ विकासपुरी से उत्तम नगर तक पहुँचने का समय लगभग 20 से 25 मिनट का होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं 1.5 घंटे में लगभग तब्दील हो जाता है। सामने देखिए अवैध पार्किंग है, अवैध तरीके से ट्रक सड़क के ऊपर खड़े हुए हैं। लेफ़्ट साइड में जो है रेहड़ियाँ खड़ी हुई हैं। अब ये आ गया मंगलापुरी टर्मिनल। अब यहाँ पर थोड़ी साफ क्लियर रोड ज़रूर नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पर अगल बगल में रेहड़ियाँ नहीं हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी चुनौती है सरकार के लिए कि कैसे इस इंक्रोचमेंट से राहत पाई जाए और पैसेंजर्स के लिए, जिनके लिए साफ नीयत से बसेस की शुरुआत की गई है, उनको सुविधाएं जो दी जा रही हैं उसमें सहूलियत मिल सके। क्योंकि सरकार की मंशा तो अच्छी है, लेकिन तैयारियों में कहीं ना कहीं कमियां हैं। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।